हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एंड फन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में मनी एंड क्रेडिट, क्लास 10th के सिलेबस का सबसे पॉपुलर टॉपिक। जी हाँ, ये इकोनॉमिक्स की टॉपिक है और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये मनी और क्रेडिट नाम की दो बलाएं हैं क्या। चलिए शुरू करते हैं। पहला, मनी से। मनी क्या है? Money is any item or variable record that is generally accepted as payment for goods and services and repayment of debt. मनी एक ऐसा आइटम है या वेरिएबल है, वेरिएबल रिकॉर्ड है जिसको एक्सेप्ट किया गया है पेमेंट करने के लिए किसी गुड्स और सर्विसेज के बदले में, और रीपेमेंट करने के लिए अपने डेब्ट्स का। डेब्ट्स का मतलब होता है कर्ज या जो भी आपने ऋण वगैरह ले रखा है, तो जो भी लोन है वो। तो मनी ये होता है। मनी मतलब आप सबको पता है, मनी 1 रुपए 2 रुपए 2000, मनी के बारे में कौन नहीं जानता भाई। मनी मनी ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से संसार बदल सकता है। मनी, जी हाँ, उसी मनी के बारे में बात कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। जिस पर्सन के पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। हाँ गाइज, ये वही बात है, वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है, जो भी उसे चाहिए। अगर आज मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं तो मैं एक मर्सिडीज बेंज खरीदूंगी, एक मस्त सा बंगलो खरीदूंगी। मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है। तो यही बोल रहा है कि अगर एक इंसान के पास पैसा है तो वो सारी चीज़ें खरीद सकता है, वो सारी सर्विसेज पा सकता है जो उसे चाहिए। ठीक है। Thus, everyone prefer to receive payment in money for things that they want, and they exchange money for the things they want, ठीक है। तो इसलिए हर इंसान ये प्रेफर करता है कि वो अगर किसी को सर्विसेज दे रहा है या किसी को कोई गुड दे रहा है तो उसके बदले में उससे भी मनी मिले, सो डैट वो उस मनी को एक्सचेंज करके वो चीज़ें खरीद सकता है जो वो चाहते हैं। कहने का मतलब है, ये मनी की वजह से ये पूरा सर्कुलेशन चल रहा है। मान लो आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप कहीं जाओगे? मतलब मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ एक दो मेरे पास छोटी मोटी ज्वेलरी वगैरह है, तो मैं कहीं दुकान पे गई और कहूँगी कि मुझे एक बिस्किट चाहिए, और अंकल को कहूँगी कि मेरे पास ज्वेलरी है। तो हो सकता है कि वो जो अंकल हैं वो इस बात से मान जाएं क्योंकि ज्वेलरी ज़्यादा महंगी होती है। वैसे मेरा टॉपिक ये नहीं, मेरा टॉपिक ये है कि मनी एक ऐसा कॉमन क्या है, रिकॉर्ड है या कॉमन मेथड है या कॉमन चीज़ है जिसके थ्रू हम जो भी चाहें हम दूसरों से वो मनी लेके अपने पसंद की मनी किसी और को दे के वो चीज़ पा सकते हैं जो हमें चाहिए होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। अब यहाँ पे है व्हाट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम वो वैसा सिस्टम है जिसमें हम गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग मनी। मतलब सामान के बदले सामान देना। जैसे अगर मुझे बिस्किट चाहिए तो मैं कुरकुरे तुम्हें दे दूंगी, और अगर मुझे कुरकुरे चाहिए तो तुम मुझे बिस्किट दे दोगे। ऐसा होता है। जैसे होता है ना, हम लोग भाई बहन में एक्सचेंज करते हैं। मान लो मम्मी तुम दो बहनें हैं तो मम्मी तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई, दोनों के लिए अलग अलग लाई, तो फिर दोनों आपस में बात कर लेगी, नहीं मुझे पिंक वाला दे दो, तुम ग्रीन वाला ले लो ड्रेस। तो ऐसे एक्सचेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बिना मनी का यूज़ किए यहाँ पे सब कुछ हुआ। मनी की इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो इसी सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले ऐसा ही होता था। पहले हम लोग या तो पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी, या तो हम किसी चीज़ के इवन अभी भी ऐसा होता है कहीं कहीं जगह पे, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो हम ऐसे ही एक्सचेंज कर लेते हैं कुछ कुछ। तो इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हम चीज़ों के बदले चीज़ें लेते हैं और देते हैं, ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है इन बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एसेंशियल फॉर फीचर। बार्टर सिस्टम में ये ज़रूरी है कि डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स हो। मतलब कि जो चीज़ मेरे पास है वो दूसरे इंसान को चाहिए हो, और जो चीज़ दूसरे इंसान के पास है वो मुझे चाहिए हो। मतलब कि दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए। मान लो मेरे पास एक क्या 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 एक सेलिब्रेशन का पैकेट है, और तुम्हारे पास एक स्विस रोल का पैकेट है। मैं खाने की बातें इसलिए कर रही हूँ कि ज़्यादा अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा। तो अगर मेरा मन है स्विस रोल खाने का तो मैं तुम्हें कहूँगी कि मेरा सेलिब्रेशन ले लो और मुझे स्विस रोल दे दो।
तो तुम क्या कहोगे? अगर तुम्हारा मन है नहीं मैं स्विस रोल ही खाऊंगा, मैं सेलिब्रेशन नहीं खाऊंगा, तो हो सकता है कि तुम एक्सचेंज ना करो। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज एग्री हो, तभी तभी ये बार्टर सिस्टम जो है वो काम चल सकता है। ऐसे तो मैं एग्जांपल लेके कह रही हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे होता है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये मैं बता चुकी हूँ अभी जस्ट, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। दोनों पार्टीज को एक दूसरे की चीजें खरीदने और बेचने के लिए एग्री होना चाहिए। हम मैंने खरीदने का तो आप लोग को एग्जांपल दे दिया, जैसे मुझे नहीं खरीदना है या एक्सचेंज नहीं करना है। बेचने का जैसे मान लो तुम कहोगे तुमको स्विस रोल खाने का मन नहीं है, सेलिब्रेशन खाने का मन है, तो तुम बोलोगे कि नहीं मुझे सेलिब्रेशन दे दो, लेकिन मुझे सेलिब्रेशन देने का मन नहीं है, मैं अपना चीज़ तुमसे एक्सचेंज नहीं करना चाहती है, बेचना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है, मतलब कि मुझे ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज़ की, तो मैं क्यों एक्सचेंज करूँ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है बार्टर सिस्टम में। So we can say that money acts as an intermediate in exchange process. It is called medium of exchange. इसलिए हम कह सकते हैं मनी जो है एक इंटरमीडिएट, एक्सचेंज करने में, एक्सचेंज के प्रोसेस में एक इंटरमीडिएट, इसलिए इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुम्हें सेलिब्रेशन चाहिए तो भी तो तुम उससे लो, या स्विस रोल चाहिए तो भी। अगर तुम्हें सेलिब्रेशन चाहिए होगा तो तुम बदले में मुझे पैसे दे दोगे, तो मैं तुम्हें सेलिब्रेशन दे दूंगी, और मुझे खाना होगा तो मैं जाकर बाहर से कुछ खरीद के खा लूंगी या वहीं खरीद के खा लूंगी। या तुम्हें स्विस रोल चाहिए होगा तो तुम मुझे पैसे दे दोगे, और मतलब मैं तुम्हें पैसे, मुझे चाहिए होगा तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम जाके बाहर से खरीद के खा लोगे। मनी जो है यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो ज़रूरत है वो ख़त्म कर देता है, क्योंकि मनी तो ऐसी चीज़ है जो हर कोई लेगा, क्योंकि उसे अपनी वांट्स पूरी करनी है। इसलिए ये एक इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है और इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, यानी कि एक्सचेंज करने का एक मीडियम है ये। मनी देकर दूसरे से सामान ले लो। अब नेक्स्ट है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। आजकल की मनी कैसी है? कैसी है भाई, सबको पता है, सिक्के हैं, रुपए हैं, घर में पड़े रहते हैं। हाँ, लेकिन मम्मी छूने नहीं देती है, पापा भी नहीं छूने देते, बस पड़े रहते हैं। पॉकेट मनी कितनी मिलती है? मुझे बहुत कम मिलती है, कमेंट्स में बताना ज़रा। चलो आगे बढ़ते हैं। We have seen that money can act as a medium of exchange in transaction. अभी हमने देखा कि मनी जो है किसी भी ट्रांजेक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। किसका? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। But before introduction of money in cash and coins, people were using variety of objects in form of money. For example, gold, silver, aluminium, copper, coins, etc. देखो अभी ये मनी आया है कैश और कॉइन वाला। जब ये कैश और कॉइन वाला मनी नहीं था तब लोग क्या करते थे? तब लोग गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब के कॉइन्स का यूज़ करते थे एक दूसरे से एक्सचेंज करने में। जैसे कि तुम मुझे ये कॉपी दे दो, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के दूंगा, तो तुम कहोगे नहीं नहीं मुझे 10 नहीं चाहिए, मुझे 5 चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब है कि पहले सोने के या सिल्वर के, एल्युमिनियम के, इन सब के सिक्के यूज़ होते थे, लेकिन अब तो प्रॉपर कैश और कॉइन्स हो गए हैं। तो पहले ऐसा होता था। अब करेंसी क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी इज लाइक कॉइन्स एंड पेपर नोट। आजकल की करेंसी क्या है? पेपर नोट रहेंगे, नहीं तो सिक्के रहेंगे। जनरली हमारे पास तो सिक्के ही रहते हैं, क्योंकि चिल्लर जो बचे होते हैं वो हम लोग उठा लेते हैं घर से, और तो कुछ मिलता नहीं है। नो अदर इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आई कैपिटल, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एक इंसान, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करेंसी इशू नहीं कर सकती, करेंसी नहीं बना सकती, करेंसी नहीं दे सकती है। केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये हक है कि वही नोट्स बना सकते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये तुम लोग को भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि इसमें इस टॉपिक में ये दिया हुआ है। केवल आरबीआई को ही हक है नोट बनाने का, और कोई भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी इंडिविजुअल ये नहीं बना सकता, क्योंकि आरबीआई के नोट, आरबीआई के कॉइन्स या नोट्स ऑथोराइज्ड होते हैं और वही लीगल है। बाकी सारे कुछ भी लीगल नहीं है, सब इलीगल। ओके गाइज, तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी और भी है इसमें कुछ पॉइंट्स, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी है, तो बहुत मज़ेदार है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।
ओके बाय। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कॉइन्स और पेपर नोट्स हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। देखो इन सब चीज़ों में क्या होता है, इन सब चीज़ों का अलग अलग यूज़ भी है। मतलब कि इससे हम ज्वेलरी वगैरह भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं मतलब। लेकिन जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी है, ये पेपर नोट और कॉइन्स, इनका कोई यूज़ नहीं है सिवाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के। मतलब इनसे हम केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज करने के मीडियम का ही काम कर सकते हैं। लेकिन इन सब की तो वैल्यू डिफ़र होती रहती है, हमेशा ऊंची नीची होती रहती है। कभी ये महंगा होता है, कभी ये महंगा होता है, कभी ये सस्ता, कभी ये महंगा होता है। तो इसलिए ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए परफेक्ट मीडियम नहीं थे। इसलिए हम लोगों ने कॉइन्स और पेपर नोट्स के यूज़ करने शुरू कर दिए कि क्योंकि ये लोग खुद के लिए काम करते हैं। खुद के लिए काम करते हैं मतलब इनका बस एक ही काम होता है, क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना। अब क्वेश्चन ये है, वाई मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों मॉडर्न करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया? बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। क्यों? अगर मेरे पास भी वो बच्चों वाले आते हैं ना पेपर नोट्स में, वो वाला ले जाके अंकल को 10 रुपये दूंगी और कहूँगी अंकल मुझे एक बिस्किट देना, तो अंकल दे देंगे क्या? नहीं देंगे। अंकल बेवकूफ़ नहीं है। अंकल केवल उसी पैसे को लेंगे जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट से या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड हो, उसी को करेंसी उसी को मतलब मॉडर्न मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। सॉरी, मॉडर्न मीन ऑफ करेंसी माना जाता है, ट्रांसपोर्ट नहीं, करेंसी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज करेंसी हो उसी को माना जाता है मॉडर्न मीडियम ऑफ करेंसी। इन इंडिया ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बोर्ड। करेंसी बनाने का हक केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। इंडिया में, हर देश का अलग अलग है, लेकिन इंडिया का केवल RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही हक है। कोई भी इधर उधर का इंसान, जैसे यहाँ लिखा हुआ है